खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। सन 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़कर रानी चेन्नम्मा ने जो आज़ादी की चिंगारी लगाई थी, उसी चिंगारी ने आगे चलकर 1857 के विद्रोह ने आग का रूप धारण कर लिया। यह विद्रोह भारत के कई अलग अलग राज्यों में हुआ। इन्हीं में से एक राज्य था झांसी। झांसी पर उस समय उस वीरांगना का राज्य था जिस वीरांगना का आज भी इतिहास में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। ये वीरांगना थी रानी लक्ष्मीबाई। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। अपनी मां की मृत्यु के समय मनु मात्र 4-5 साल की थी। अब घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था और इनके पिता मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। वे इन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां सभी लोग इनकी चंचलता के कारण इन्हें छबीली कहकर पुकारने लगे। पेशवा बाजीराव के यहाँ मनु ने तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना आदि सीख लिए। मनु का साहस और कौशल देखकर सभी लोग दंग रह जाते थे। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और इन्हें रानी लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर रखा गया, पर कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब महाराज ने अपने दूर के रिश्ते के भाई के पुत्र को गोद लिया जिसका नाम आनंद राव था। महाराज ने उसका नाम अपने दिवंगत पुत्र की याद में दामोदर राव ही रख दिया। स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण 21 नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय अंग्रेजों ने हड़प नीति चला रखी थी, जिसके अनुसार कोई भी निसंतान राजा गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता और राजा की मृत्यु के पश्चात वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं माना और अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के ही रानी महल में जाना पड़ा, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी के राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। सन 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हालांकि यह संग्राम अंग्रेजों को भारत से निकालने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। मुंदर, हमारे महल लौटने की तैयारी की जाए, वहाँ फिर से झांसी का झंडा लहराएगा। रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ समय तक ही झांसी पर शासन किया हुआ। सर हुमर रोज ने अंग्रेजी सेना को लेकर झांसी पर चढ़ाई शुरू कर दी। रानी लक्ष्मीबाई पर इतनी सेना नहीं थी वो सर हुमर रोज की अंग्रेजी सेना का मुकाबला कर सके। तब रानी लक्ष्मीबाई ने सेना का गठन प्रारंभ किया। इस युद्ध में महिलाओं की भर्ती की गई, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस युद्ध में सहयोग दिया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को गुलाम गौस खान, खुदाबख्श, मुंदरबाई, दीवान रघुनाथ सिंह, झलकारी बाई आदि की मदद मिली। 23 मार्च 1858 में झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की छोटी सी सेना ने अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। खाने के अधिकारी गुलाम गौस खान ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। युद्ध का बहुत दिनों तक चलना संभव नहीं था। किले के रक्षक खुदाबख्श और तोपखाने के अधिकारी गौस खान मारे गए। रानी के सरदारों ने उन्हें वहां से जाने का आग्रह किया,
तब समय की गंभीरता को देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने वहां से कालपी जाने का निश्चय किया। सुरक्षित निकल जाने के लिए झलकारी बाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। दरअसल रंग रूप में समानता होने के कारण अंग्रेज भ्रमित हो गए और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई समझकर झलकारी बाई को पकड़ लिया और रानी लक्ष्मीबाई को बच निकलने का मौका मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई वहां से कालपी पहुंची और तात्या तोपे से मिली। तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा किया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इधर सर हुरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भी रानी ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को मेरी पीठ पर बांधो और ध्यान रखना अंग्रेज सैनिक मेरी देह को छू न पाए। फिर रानी ने युद्ध के मैदान में कूच किया। रानी के रण कौशल से अंग्रेज जनरल थर्रा गए। दांतों में लगाम थामकर रानी दोनों हाथों से तलवार चलाकर अंग्रेज सैनिकों को मारने लगी। दक्षिण पश्चिम की ओर सोन रेखा नाला था। मुंदरबाई रानी के साथी रघुनाथ सिंह, रामचंद्र देशमुख और 20-25 लाल कुर्ती सवार रानी को घेरे हुए थे। अंग्रेज घेरे को कम करते जा रहे थे। उसी समय तात्या तोपे ने रुहेली और अवधी सैनिकों की मदद से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। अंग्रेज रानी को छोड़कर तात्या तोपे की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में देर थी। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गईं। 8-10 अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा कर रहे थे। रानी ने कहा, मेरे शरीर को अंग्रेज छू ना पाए। गुल मोहम्मद ने समझ दिया। वह और भी जोर से अंग्रेजों से लड़ने लगा। तभी एक अंग्रेज सैनिक की गोली मुंदरबाई को लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत अपनी तलवार से उस अंग्रेज सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। रानी लक्ष्मीबाई सोन रेखा नाले पर आ गईं। तभी रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया और रानी लक्ष्मीबाई नाला पार ना कर सकी। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पैर से ऐड़ लगाई लेकिन घोड़ा अड़ गया और दोनों पैरों से खड़ा हो गया। तभी अंग्रेज सैनिक वहां आ गए और एक अंग्रेज सैनिक की गोली रानी की बाईं जांघ में लग गई। गुल मोहम्मद के आ पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों ने रानी पर वार करना शुरू कर दिया। गुल मोहम्मद ने आते ही अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़े और वो अंग्रेज सैनिक वहां से भाग गए। रामचंद्र देशमुख ने गिरती हुई रानी को संभाला और वे रानी के शरीर को अंग्रेजों से बचाने के लिए तेज रफ्तार से बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए, जहां 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई और ये क्रांति की यह ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई। भले ही लक्ष्मीबाई की उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल सर्वोच्च भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।